हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज के दिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए। संसद में चल रहे मानसून सत्र के बीच आज एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें संसद रणनीति पर मंथन होगा। एनडीए अपनी नई रणनीति बनाएगा। आज 28 जुलाई को मंगल मिलन बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। वैसे अब संसद में गतिरोध खत्म होने के आसार हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष के सभी राजनीतिक दल आज 28 जुलाई को एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए हैं। वहीं खबर है, जम्मू कश्मीर में मचेल माता यात्रा की शुरुआत आज 28 जुलाई से होगी। हर दिन 8000 श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाएगी। RFID टैग अनिवार्य होगा। और बाबा धाम जाने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। रेलवे ने बड़ी सौगात दी। आज 28 जुलाई से इस रूट पर श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलने जा रही झारखंड में। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी देखिए, अगले 13 घंटों के अंदर देश के 18 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और वहीं आज 28 जुलाई को होगी यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट परीक्षाएं। प्रदेश भर में 92 केंद्रों पर ये एग्जाम होने जा रहा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। बीते दिन ही संसद में परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि विपक्ष ने हंगामा किया। छात्रों की पिटाई मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा विपक्ष। तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सभी पक्ष सहमति बनाए। और इस बीच अभी खबर ये है कि पेपर लीक बिल पर चर्चा करने के लिए विपक्ष भी तैयार हो चुका है। हालांकि इसके लिए वोटिंग होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ही नेताओं को मनाया। बीते दिन हंगामे के कारण 4 बार संसद स्थगित हुई। तो ये जो नया पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए संशोधित बिल लाया जा रहा, इस बिल में सजा के प्रावधान बढ़ाए गए हैं। जैसे 6 महीने में सजा होगी अपराधियों को, 10 साल तक की जेल की सजा होगी, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। इस तरह से इस संशोधन में सख्त सजा के प्रावधान रखे गए हैं। वैसे ये बिल तो 2024 में ही आ गया था, लेकिन अब इसमें संशोधन यानी बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही में हुए दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने वादा किया था, तो उसके मुताबिक इसमें बदलाव को लेकर संसद में बिल पेश किया गया। तो ऐसे में इस संशोधन के बाद परीक्षा व्यवस्थाओं में भी कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। पेपर लीक संशोधन बिल से और क्या क्या बदलेगा, इस बारे में डिटेल जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और भी विस्तृत जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो DLS न्यूज चैनल पर कल शाम को मैंने एक वीडियो डाला था अलग से, आप ये वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल संसद में सरकार और विपक्ष दोनों के बीच सहमति बन चुकी है, तो इस बिल पर आज चर्चा होनी है। लेकिन इससे पहले देखिए आप, CJP की तरफ से एक और बड़ी चेतावनी दी गई सरकार को कि अगर हमारा समझौता टूटा तो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। यानी CJP ने दोबारा आंदोलन की चेतावनी दी है। CJP का कहना है कि सरकार ने हमारा समझौता तोड़ा। देश भर में सैकड़ों छात्र अरेस्ट किए गए, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उनके केस वापस नहीं लिए गए। यही कहना CJP का, जबकि सरकार ने वादा किया था आंदोलन खत्म करने के दरमियान कि उन पर लगे केस हटाए जाएंगे। और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल भी बोले कि मैं भी इसमें कानूनी मदद करूंगा। तो CJP ने एक बार फिर से सरकार को यह अल्टीमेटम दे दिया कि वादे के बावजूद पुलिस कार्रवाई हो रही, स्टूडेंट पर दर्ज FIR वापस नहीं ली गई तो प्रदर्शन वापस शुरू होगा। और वहीं देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब एक वीडियो सामने आ रहा, जिसमें CJP के कार्यकर्ता विक्ट्री पार्टी करते हुए नजर आते हैं। CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास लड़की ब्यूटीफुल गाने पर नाचे, तो एक भाजपा सांसद ने उनकी आलोचना की, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये जेन जी का स्टाइल है। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार पर एक और संकट आया। CJP के बाद अब E20 जनता पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। और अगले महीने 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया E20 जनता पार्टी ने भी। और इस पार्टी ने मांग की कि देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस्तीफा दें। दरअसल बात कुछ यूं है कि जैसे ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, वैसे ही अब ऑनलाइन E20 जनता पार्टी बनाई गई है, जिसके फॉलोवर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। और ये पार्टी विरोध कर रही है सरकार द्वारा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का। तो ये ऑनलाइन काफी पार्टी वगैरह बनने और चर्चाएं होने के बाद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बोले कि E20 नीति पर भ्रम फैलाने वालों की खेड़ नहीं। नितिन गडकरी ने इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका भी दायर की। परिवहन मंत्री का कहना है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने में मेरा कोई रोल नहीं है, यह पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़ा मामला है। इससे जुड़े कुछ डीप फेक वीडियोज भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं, तो मेटा और ट्विटर पर भी केस करेंगे। परिवहन मंत्री का कहना है कि कोर्ट की मंजूरी भी मिल चुकी है। वैसे देश में कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जिसमें यूजर शिकायत कर रहे हैं गाड़ी मालिक, कार मालिक की E20 की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो गई। देखिए ये हरियाणा के एक सिंगर बोले E20 पेट्रोल से उनकी नई डिफेंडर कार खराब हुई, गाड़ी का फ्यूल पंप बदलवाना पड़ा। 8 महीने पहले 1.5 करोड़ में उन्होंने ये डिफेंडर खरीदी थी। चलिए अगली खबर देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद बोले कि मैं भी स्ट्रीट फाइटर हूँ। उनके इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि ऐसा होता रहता है। और वैसे दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन के दरमियान दिल्ली पुलिस ने जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, इस मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं है, क्योंकि आंदोलन करना एक संवैधानिक अधिकार है, तो इसको लेकर प्रोटोकॉल तय होना चाहिए। हालांकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से भी मारपीट की, तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि आंदोलन हो रहा है, बस इस वजह से स्टूडेंट पर लाठीचार्ज नहीं कर
सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस मुद्दे पर कहा कि पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एक समान नियम यानी प्रोटोकॉल और तय जगह होनी चाहिए ताकि लोग शांति से अपनी बात रख सकें और ऐसे पुलिस वालों को भी मनमानी नहीं करनी चाहिए। वहीं नीट केस को लेकर फास्ट ट्रैक में भी पहले दिन सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई क्योंकि सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचा था। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को वीडियो में फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का ऐलान किया था, आपको पता होगा। तो बीते दिन सुनवाई होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। और बड़ी खबर देखिए, छात्रों को रिहा करो वरना बिहार में भी बड़ा आंदोलन होगा। नेहा बोरा ने भी सरकार को अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी, 30 जुलाई को विरोध दिवस मनाया जाएगा। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सरकार को हिदायत दी है। और एक बड़ी दुखद बात देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में एक और नीट छात्रा ने इस तरह का कदम उठाया। सीजेपी के आंदोलन के बाद ये पहला केस देखने को मिला। छात्रा ने अपने नोट में लिखा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। वैसे अब तक देश भर में नीट पेपर लीक की वजह से 23 स्टूडेंट ने अपनी जान गंवा दी है, जिनके लिए मुआवजा वगैरह मांगा गया सीजेपी के आंदोलन में। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप अगली खबर, 10 और 20 रुपए के एक अरब के प्लास्टिक नोट जारी करेगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारत सरकार की तरफ से इस ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, तो जल्द ही हमारे देश में 10 और 20 के प्लास्टिक के नोट चलेंगे। फिलहाल ट्रायल के लिए 200 करोड़ नोट छपेंगे, हालांकि इसके साथ कागज के नोट भी चलते रहेंगे। और वहीं खबर है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसआईटी में एक फोरेंसिक ऑडिटर भी शामिल करने का आदेश दिया यूपी सरकार को। और अभी तक की एसआईटी जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी। और इस बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी के 8 आरोपितों की न्यायिक हिरासत को भी बढ़ा दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीते दिन पेशी हुई और अभी 8 ही आरोपी की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी में एक सीए भी शामिल करो जो पूरा ऑडिट कर सके। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी की 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने और आरोपी अभी 14 दिन और जेल में ही रहेंगे। वहीं खबर है, स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू पुलिस अलर्ट हुई, सभी होटल संचालकों को सख्त निर्देश दिए, कहा कि बिना पहचान पत्र के किसी को भी कमरा न दें। और पति पत्नी के मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला देखिए कि पहली शादी के रहते हुए बिना किसी ठोस सबूत के दूसरी पत्नी भरण पोषण भत्ता पाने की हकदार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही केस पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। देख सकते हैं आप पूरा मामला क्या है। 2022 का ये एक केस था जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। और भरण पोषण के ही मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक और फैसला सुनाया जिसमें कहा कि शादी या लिव इन रिलेशनशिप का सबूत न होने पर भी वो महिला भरण पोषण भत्ता पाने की हकदार नहीं हो सकती है। या तो किसी के साथ उसकी शादी हुई हो या किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही हो और इसके प्रॉपर सबूत होने चाहिए ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, तमिलनाडु की विजय सरकार को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। जो करूर भगदड़ मामला हुआ था उसमें पीड़ित परिजनों को नौकरी देने का आदेश दिया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने, लेकिन इस आदेश पर तमिलनाडु हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया। इस भगदड़ में टोटल 41 लोगों की मौतें हुई थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का डेटा डार्क वेब पर लीक होने की एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। 700 जीबी से भी ज्यादा इंटरनल डॉक्यूमेंट्स और ऑडिट रिकॉर्ड लीक हुए हैं। अब बैंक इन सब की फोरेंसिक ऑडिट करवा रहा है। मामले से जुड़े सूत्र और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। हालांकि बैंक की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आ रहा, लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि बैंक ने इस मामले की फोरेंसिक ऑडिट जांच भी शुरू कर दी है। और सोना चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट आ रहा है। चांदी में 1726 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,25,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। सोना भी 685 रुपए महंगा होकर अभी 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का यह अनुमान है कि इसी साल 2026 के अंत तक सोने का भाव 1,60,000 रुपए तक जा सकता है। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, 14, 18, 22 और 24 कैरेट के रेट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत बना मेडिकल टूरिज्म का हब। 16 साल में विदेशी मरीज 4.5 गुना तक बढ़े और अनुमान है कि साल 2030 तक भारत का मेडिकल टूरिज्म बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए का बाजार हो जाएगा। यानी भारत अब सिर्फ सस्ते इलाज का ठिकाना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के लोग भी भारत में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, जिसमें इन देशों के ज्यादातर लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट दल बदल कानून से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची संसद ने पारित की, इसके लिए सिस्टम बनाना उन्हीं का काम है और इसके लिए नोटिस भी भेजा है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, आसमान में दिखाई देगा शानदार नजारा। पृथ्वी के करीब आएगा एक धूमकेतु जिसका नाम है टेम्पल 2। 2 अगस्त को आप अंतरिक्ष में ये अनोखा नजारा देख पाएंगे। क्योंकि ये धरती के नजदीक से गुजर रहा तो 2-3 तारीख की रात को ये सर्वाधिक करीब होगा। छोटे दूरबीन से भी आप इसे आसानी से देख सकते हैं। और एक चौंकाने वाली वैज्ञानिक रिसर्च आ रही है कि योग करने वाले लोगों में तंबाकू छोड़ने की संभावना 50% तक बढ़ी है। एम्स के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की स्टडी में ये चौंकाने वाले नतीजे सामने आए कि जो लोग डेली योगा का अभ्यास करते हैं उनकी निकोटीन की आदत, तंबाकू की आदत छोड़ने की संभावना 50% तक बढ़ जाती है। तो जो भी लोग इस तरह की बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं तो योगा करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें। वहीं खबर है, अब बेसल बोलस थेरेपी से होगा डायबिटीज से पीड़ित बच्चों का इलाज। देश भर के सभी
सरकारी अस्पतालों में नई गाइडलाइन लागू होने जा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित बच्चों का इलाज इस इंसुलिन थेरेपी से किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा स्टाफ को इंसुलिन लगाने की तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में छठा मेडल मिला। बिंदिया रानी ने 199 किलो वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। ज्ञानेश्वरी को भी सिल्वर मेडल मिला। वेट लिफ्टिंग में अब तक भारत को कुल 5 मेडल मिल चुके हैं और अभी भारत का स्कोर कार्ड भी आप देख सकते हैं। और खेल जगत से जुड़ी एक और उपलब्धि देखिए, ISSF वर्ल्ड कप में ईसा सिंह ने जीता गोल्ड मेडल। मनु भाकर को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हांगझोउ में चल रहा है ये वर्ल्ड कप जिसमें भारत ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और अगली खबर देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप रिश्तों में कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि विवाह यानी शादी जीवन में अनुशासन लाता है। आजकल के जेन जी ज्यादातर लिव इन रिश्तों में रहते हैं, इस पर उनका यह बयान देखने को मिला है। वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। वो बोले कि E20 पेट्रोल पर देशव्यापी अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है और 1 अगस्त को नेशनल टाउन हॉल का आयोजन होगा इसको लेकर। और सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अब रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर इन पर एनर्जी ड्रिंक नहीं लिख सकेंगे। FSSAI यानी भारत सरकार के खाद्य विभाग ने इन कंपनियों से कहा कि तुरंत एनर्जी मिलने का दावा भ्रामक है। अगले 90 दिन में इन प्रोडक्ट से एनर्जी ड्रिंक का लेबल हटाने की डेडलाइन तय की है। सभी कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है। अभी एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली टॉप 5 कंपनियां ये हैं, रेड बुल वगैरह, पेप्सी। सभी कंपनियों को अब अपनी कैन से एनर्जी ड्रिंक वाला लेबल हटाना पड़ेगा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सख्त आदेश जारी किया गया है। चलिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। राजस्थान में अब किराए पर मिलेंगे ट्रैक्टर और कृषि यंत्र भी, जिन्हें किसान घर बैठे ही अपने मोबाइल से ही बुक कर पाएंगे। खेतों तक पहुंचाएगी कंपनी। दरअसल हाल ही में राजस्थान के कृषि विभाग ने किसानों को रेंट पर ट्रैक्टर, खेती के औजार देने वाली जो कंपनी है टेफे की जेफॉर्म सर्विसेज के साथ एक MOU साइन किया है और इसी के तहत राजस्थान में किसानों को ट्रैक्टर, रोटावेटर और अन्य कृषि यंत्र मोबाइल से बुक करने की सुविधा मिलेगी। मशीनों का अनुमानित किराया कितना होगा प्रति घंटा वगैरह के हिसाब से देख सकते हैं आप। तो इससे उन किसान भाई लोगों को फायदा मिलेगा जिनके पास महंगे ट्रैक्टर वगैरह कृषि उपकरण नहीं है, तो उन्हें जब जरूरत होगी वो बुक करके मंगा सकेंगे ऐसा। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। काला हिरण फिल्म का टीजर 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया और प्रोड्यूसर को फटकार भी लगाई। सलमान खान ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी, तो अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फाइनल फैसला सुनाया। और एक अनोखी रिपोर्ट देखिए दोस्तों, पिछले 40 सालों में लग्जरी लाइफस्टाइल की परिभाषा ही बदल गई। आज भारत में 95% परिवारों के पास मोबाइल फोन है और पिछले 4 दशक में यानी 40 सालों में हवाई यात्रियों की संख्या भी 16 गुना तक बढ़ी है। एक वक्त था जब घर में टेलीफोन, रंगीन टीवी, फ्रिज, एयर कंडीशनर, एसी होना लग्जरी यानी संपन्नता की पहचान माना जाता था। हवाई यात्रा, विदेश घूमना तो सिर्फ चुनिंदा लोगों के हिस्से की बात थी। लेकिन पिछले 40 सालों में 3-4 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था, तकनीक और आम लोगों की लाइफस्टाइल फैसिलिटीज में ये काफी अपग्रेड और बदलाव देखने को मिले हैं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। आजकल ग्रामीण घरों में भी काफी ज्यादा फ्रिज वगैरह अवेलेबल है। कार, दोपहिया वाहन तो पहले बहुत ही सिलेक्टेड लोगों के पास थे, लेकिन आज देश की अधिकांश प्रतिशत हिस्सेदारी के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर व्हीकल भी अवेलेबल है। चलिए अगली खबर देखिए, अब मिनटों में आप दिल्ली पहुंच पाएंगे। 900 करोड़ से ग्रेटर नोएडा में बनने जा रहा उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर। इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, तो जल्दी आपको इसका फायदा मिलेगा। और बड़ी खबर आ रही, क्रिप्टो करेंसी की निगरानी को लेकर नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बिटकॉइन वगैरह इस तरह की क्रिप्टो परिसंपत्तियों की निगरानी को लेकर ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद है डिजिटल एसेट से जुड़े लेन देन पर नजर रखना, टैक्स चोरी पर रोक लगाना और अब विदेशी लेन देन पर भी नजर रहेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। वहीं किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा अपडेट आ रहा कि छोटे किसानों को एक मुश्त कर्ज माफी नहीं मिलेगी। पॉलीमर बैंक नोट को मिली मंजूरी। वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI के तनावग्रस्त कर्जदारों के लिए वित्तीय पुनर्गठन के दिशा निर्देश जरूर जारी किए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक मुश्त कर्ज माफी के प्रस्ताव से इनकार कर दिया है। और जो पॉलीमर बैंक नोट को मंजूरी मिली, इसका मतलब तो यह है कि हमारे देश में 10-20 रुपए के प्लास्टिक के नोट आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अपडेट है ना। और सरकार की एक नई पहल देखिए, छोटे शहरों के MSME को भी मिलेगा अब कॉर्पोरेट मित्र का साथ। केंद्र सरकार की तरफ से यह नई पहल शुरू की गई है। इस कॉर्पोरेट मित्र सुविधा के जरिए MSME को व्यापार, कारोबार से जुड़ी सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। और भी इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, CJP के बाद अब सोशल मीडिया पर छाया रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। 5 दिन में 46 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं इस ऑनलाइन मिशन वाले सोशल मीडिया पेज पर भी। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सत्य और सत्याग्रह से डरती है सरकार। केन बेतवा प्रभावितों को न मुआवजा मिला न पुनर्वास हुआ। उनकी आवाज उठाई राहुल गांधी ने और इस आंदोलन की तस्वीरें भी शेयर की सोशल मीडिया पर। और खबर है, CJP आंदोलन के बाद अब सोनम वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर दिल्ली के राजघाट पहुंचे। यहाँ महात्मा गांधी बापूजी को श्रद्धांजलि दी और बोले कि हिंसा से मामला और बिगड़ता, इसीलिए मैंने समय से पहले अनशन खत्म किया। वैसे जो छात्रों ने आंदोलन के दौरान 20 जुलाई को संसद चलो मार्च निकाला था, उस पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि संसद मार्च में RAF जवान ने पेलेट गन चलाई। 7 में से 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे। CRPF
टेप की जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वहीं खबर है अब चंडीगढ़ कोर्ट में सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक और कुणाल कामरा पर एफआईआर की मांग की गई। एक वकील ने याचिका लगाते हुए कहा कि जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन में अभद्र टिप्पणियां की, तो अब पुलिस से भी रिपोर्ट तलब की गई है। वहीं बिहार के युवाओं ने आंदोलन में कहा कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के जेन जी ने यह आवाज उठाई। राजधानी पटना में छात्र बोले कि अगले इलेक्शन में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, इन अत्याचारों को जरूर याद रखेंगे। वैसे बिहार में जो नीट आंदोलन के छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो उन पर अब बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि नीट प्रदर्शनकारियों को जल्द ही रिहा किया जाएगा। उन पर दर्ज एफआईआर भी वापस लेगी सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले कि 26 जुलाई शाम 6 बजे तक दर्ज मुकदमों पर नहीं होगा एक्शन। और इस बीच बड़ी खबर तो यह है कि नीट के बाद अब गुजरात में बीएएमएस का भी पेपर लीक होने की खबरें चल रही हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने यह बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और पीएम मोदी की मिली भगत है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं हिमाचल में बादल फटने की घटना देखने को मिली और असम में अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से, जबकि इन गंभीर बाढ़ के हालातों में 5.25 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 763 गांव तो अब भी जलमग्न है, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बीच हाईवे पर भी आफत आई। 1700 ट्रकों के साथ यात्री वाहन भी फंसे हुए हैं। अब प्रशासन ने मोर्चा संभाला। और इस बीच मौसम विभाग का कहना कि आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में फिर से तेज बारिश शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले 27 दिन में 15 लोगों की मौतें हो गई, जबकि 135 सड़कें बंद पड़ी हैं खराब मौसम के हालातों में, लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान में भी राजधानी जयपुर, जोधपुर समेत 4 जिलों में बारिश हुई। उदयपुर में सड़कों पर भरे पानी में कार फंस गई। माउंट आबू में झरने बहने लगे। और आज भी राजस्थान के 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र बुलेटिन में चेतावनी आप देख सकते हैं किन किन राजस्थान के जिलों में बारिश की चेतावनी है। लगभग आधे राजस्थान में बारिश का अलर्ट है। और कल 29 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां बनी रहेगी राजस्थान के दक्षिणी और इन पूर्वी हिस्सों में। 30 जुलाई तक बारिश का सिलसिला रहेगा। ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी कई जिलों में। बात करें मध्य प्रदेश की तो एमपी के शहडोल में देखिए बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग घायल हो गए। और इटारसी में बरसात की मांग कर रहे किसान भाई लोग शिवलिंग को जल में डुबोया। अगले 4 दिन हालांकि मध्य प्रदेश में हेवी रेन का अलर्ट है। आज 28 तारीख, कल 29, परसों 30 तक और 31 जुलाई तक भी मध्य प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अब यूपी की मौसमी स्थितियां देखिए। उत्तर प्रदेश में एक जगह मकान ढहा, एक जगह सरकारी स्कूल भी नदी में समा गया। उत्तर प्रदेश के 25 शहरों में जमकर बारिश चल रही है। और आज भी यूपी के लगभग सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हालांकि ये डार्क जोन वाले एरिया में अति भारी बारिश की चेतावनी है और हल्के नीले एरिया में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और यूपी के बाद अब देखिए बिहार की मौसमी स्थितियां। बिहार के भी 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उत्तर और पूर्वी हिस्सों में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। राजधानी पटना में भी बादल छाए हुए हैं। बीते दिन भी बिहार में नालंदा समेत 7 जिलों में जमकर बारिश हुई। औरंगाबाद में एक पुरानी जेल की दीवार ढह गई, 4 लोग घायल हो गए। एक जगह बिजली गिरने से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। और आज बिहार के इन 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है, मानचित्र में आप देख सकते हैं। वैसे बिहार में अभी तक इस मानसूनी सीजन में 37% तक कम बारिश देखने को मिली है। पंजाब, चंडीगढ़ में भी अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में बारिश कम होने की वजह से तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ा है। लेकिन आज 28, कल 29 और परसों 30 जुलाई तक पंजाब के अधिकांश जिलों में हल्की मध्यम बारिश जारी रहेगी। और कुछ डैम भी अब खतरे के निशान से नीचे चल रहे हैं। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो देखिए आप, उत्तराखंड के 2 जिलों में जमकर बारिश हुई, 3 में अभी भी ऑरेंज अलर्ट है। कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। बागेश्वर, चमोली समेत 4 जिलों में आज भी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। और उत्तराखंड के 9 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई। काली नदी का पानी तो खतरे के निशान के पास पहुंचा। ये उत्तराखंड के मानचित्र में आप देख सकते हैं। येलो चेतावनी लगभग पूरे राज्य में और कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है। अगले 3 दिन 28, 29 और 30 जुलाई तक उत्तराखंड में मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी आज से वापस भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। निचले इलाकों में तो फ्लैश फ्लड की चेतावनी 28 से 31 जुलाई तक हिमाचल के अधिकांश जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 72 घंटों के अंदर हिमाचल के कई जिलों में ऑरेंज, येलो अलर्ट की चेतावनी है। वहीं देखिए हरियाणा में अब मानसून सुस्त पड़ा, उमस बढ़ी। 28 जुलाई के बाद बदलेगा मौसम। पूरे प्रदेश में आज से बहुत तेज बारिश की चेतावनी है। बाकी ऑल ओवर अगले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, किन किन राज्यों में आज 28 जुलाई और कल 29 जुलाई को बारिश की चेतावनी है। अच्छा, वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है
या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताना जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 776 अंक चढ़कर 76,836 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 229 अंक तेजी में रहा। और एक रिपोर्ट आ रही कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग की वजह से इस साल 2026 में वैश्विक आईटी खर्च $6.5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की रियायती अदला बदली सुविधा से भारत में $85 अरब का भारी निवेश भी आएगा। जो हाल ही में रिजर्व बैंक ने यह नया प्लान किया, इस वजह से भारत में निवेश बढ़ेगा। और महंगाई पर एक रिपोर्ट देखिए कि भारत से 100 गुना ज्यादा है अमेरिका में अभी मिर्च के दाम। 1 किलो मिर्च की कीमत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वैसे भारत में तो मिर्च का बम्पर उत्पादन होता है, इसलिए कीमतें सस्ती रहती हैं, लेकिन अमेरिका में लगभग 1 किलो मिर्च की कीमत 3500 रुपए प्रति किलो तक होती है। वहीं देखिए, एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। दुबई मुंबई इंडिगो फ्लाइट की राजकोट में इमरजेंसी लैंडिंग की गई। कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं निकलने पर पायलट ने प्लेन उतारा। सभी 194 पैसेंजर क्रू सुरक्षित रहे। तो हवाई यात्राएं तो इतनी सेफ नहीं है, लेकिन किराया जरूर कंपनियां दिनों दिन बढ़ा रही है। देखिए, घरेलू हवाई किराए में भारी उछाल देखने को मिला। विमानन नियामक ने बताया कि पिछले महीने जून 2026 में 20.5% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली हवाई किराए में। और टेक न्यूज से खबर आ रही, गूगल अपनी पिक्सल 1 सीरीज के दाम बढ़ाएगी। रैम की कमी की वजह से प्रोडक्शन लागत बढ़ रही है। कंपनी का कहना है तो मौजूदा पिक्सल फोन भी महंगे होंगे। और 12 अगस्त को नया पिक्सल फोन लॉन्च करने जा रही गूगल कंपनी। वहीं इनकम टैक्स पर एक रिपोर्ट आ रही कि हमारे देश में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय वाले करदाताओं की संख्या में 300% तक का उछाल देखने को मिला है पिछले 5 सालों के अंदर अंदर ये डेटा आ रहा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बस और ट्रक की भीषण भिड़ंत हुई। शिक्षक समेत 2 की मौत, 10 यात्री घायल हो गए। राजस्थान के सांचौर की ये सड़क दुर्घटना है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि खाड़ी देशों में हर सप्ताह 3 भारतीयों की मौत होती है। पिछले 3 साल में 800 से ज्यादा भारतीय लोगों ने जान गंवाई। खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। वैसे अमेरिका ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और उन्होंने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी। खार्ग आइलैंड पर अटैक करने की एआई तस्वीरें भी शेयर की ट्रंप ने। और इस बीच जंग पर, युद्ध पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि मिडिल ईस्ट में अब एक नई जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरब ने यमन की राजधानी सना पर हमला किया और हुतियों ने समुद्री नाकेबंदी भी शुरू कर दी है। तो दुनिया भर में एक बार फिर से ये जंग का माहौल बढ़ सकता है। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, भारत ने यूक्रेन के राजदूत को भी तलब किया। एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हुई थी अभी हाल ही में, उस पर जवाब मांगा ब्लैक सी में जहाज पर हुए हमले के मामले को लेकर। और रिपोर्ट में एक दावा किया जा रहा है कि पीओके चुनाव में वोट देने के लिए घर से लोग नहीं निकले। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ पीओके में विरोध प्रदर्शन और तेज हुआ। हजारों लोग मार्च के लिए राजधानी मुजफ्फराबाद निकले। वहीं खबर है, पाकिस्तान ने हटाया पीरियड टैक्स। भारत से लेकर यूरोप तक महिलाओं के इस अधिकार के लिए दुनिया भर में काफी लंबी लड़ाई चली पीरियड्स पर लगने वाले टैक्स को लेकर। जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगता है पाकिस्तान में अब तक 18%, तो उसको अब हटाया जाएगा। और नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया सरकार ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि परमाणु हथियारों को लगातार मजबूत करेगा किम शासन। वहीं नाइजीरिया में बड़ी गोलीबारी की घटना देखने को मिली। हमलावरों ने 30 लोगों की हत्या कर दी। बंदूकधारियों ने एक गांव में लोगों पर एक खुला हमला किया। और अमेरिका में भी एक फूड फेस्टिवल में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें 3 लोगों की मौतें हो गई, बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है, चाइना की राजधानी बीजिंग में भारत और चीन बैठक संबंधों को सुधारने पर जोर दिया गया। और यूक्रेन को ड्रोन रोधी एआई तकनीक भी देगा ब्रिटेन। वैसे रूस यूक्रेन जंग पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि ये जंग को और बढ़ाना चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब रशिया सरकार 5 लाख नए सैनिकों की भर्ती करने जा रही है। जेलेंस्की की तरफ से ये चौंकाने वाले दावे किए गए, उसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं खबर है, ब्रिटेन की नई कैबिनेट में भारतवंशी नेताओं का दबदबा बढ़ा। एआई मंत्री समेत कई भारतीय मूल के सांसदों को जिम्मेदारी मिली। तो ये तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल का अपडेट चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, भारत में बच्चे गोद लेने के मामलों में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला। पिछले 1 साल के अंदर अंदर 5000 से ज्यादा बच्चों को नया परिवार मिला, यानी बच्चों को गोद लिया गया। CARA के डेटा आप देख सकते हैं। वहीं खबर है, बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को अब समय पर मिलेगा वेतन। राज्यपाल सैयद अत्ता हसनैन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। और हवाई यात्रियों को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि फ्लाइट से उतरते ही क्यों बिगड़ जाता है पेट। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने शोध में चौंकाने वाला खुलासा किया है। सामने आई गट जेट लेग की सच्चाई। जी हां, पोलैंड की वोक्रेला मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोध में सामने आया कि लंबी दूरी की हवाई यात्राओं के दौरान कई टाइम जोन पार करने से केवल जेट लेग ही नहीं बल्कि गट जेट लेग भी हो सकता है। यानी इस वजह से आंतों में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ सकता है, पाचन संबंधित समस्याएं, नींद में गड़बड़ी, ऊर्जा में कमी जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो इसलिए विशेषज्ञों ने यात्रा से पहले ही दिनचर्या को सही करने, पर्याप्त पानी पीने और स्थानीय समय के अनुसार भोजन करने की सलाह दी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर हमारे शरीर में ऐसा होता क्यों है? तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि टाइम जोन चेंज होने की वजह से हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। शरीर में जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, तो इस वजह से ये काफी ज्यादा असर पड़ता है हमारी हेल्थ पर। ऐसा वहीं खबर है, उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के चलते हरिद्वार में 30 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। पहली बार कांवड़ यात्रा में साइबर कमांडो की तैनाती भी होगी। और साइबर ठगी पर एक चौंकाने वाली खबर देखिए, एक महिला वकील से स्टॉक ट्रेडिंग के नाम पर 79 लाख
लाख रुपए की ठगी की गई। ऐप में करोड़ों रुपयों का फर्जी मुनाफा दिखाया और उसके बाद ये ठगी की। महाराष्ट्र के लोनावाला का ये मामला है। आए दिन आपको पता होगा इस तरह से ट्रेडिंग और शेयर मार्केट के नाम पर साइबर फ्रॉड होते रहते, मैं आपको बताता रहता हूँ। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, 10 राज्यों के इन्वेस्टर्स से फॉरेक्स ट्रेडिंग में अरबों की ठगी की गई। पीड़ित बोले कि मुनाफा दिखाया और फिर विड्रॉल बंद कर दिया। तो सावधान रहें, ऐसे ठगी के झांसे में ना आए कभी, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, राम मंदिर और चार धाम के बाद अब हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी मंदिर में भी फर्जीवाड़ा का बड़ा मामला सामने आया। सुगम पास में फर्जीवाड़े को लेकर 80 संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिली। मोबाइल नंबर को ही आईडी बनाया। मंदिर ट्रस्ट की शिकायत के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है। हिमाचल का ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, माता चिंतपूर्णी मंदिर। और खबर है पश्चिम बंगाल में अब फर्जी खबरों से निपटने के लिए बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बनाया 24/7 वॉर रूम। नोडल अधिकारी भी तैनात किए हैं जो फर्जी और भ्रामक सूचनाओं से निपटेंगे। और सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी कि मानसून में अक्सर हेपेटाइटिस ए और ई का खतरा बढ़ जाता है, तो दूषित पानी और दूषित भोजन से बचाव करें, टीकाकरण और स्वच्छता का ध्यान रखें। वहीं उत्तराखंड में अब साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 साहित्य ग्राम स्थापित करने की घोषणा की है। और झारखंड के 600 सरकारी मिडिल स्कूलों में अब एआई आधारित स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत हो चुकी है। 7 नए और स्टूडियो भी बनेंगे। झारखंड सरकार ने बड़ा ऐलान किया। इसके अलावा झारखंड में रेलवे पर अपडेट आ रहा, 25 नई ट्रेनें बदलेगी झारखंड राज्य की कनेक्टिविटी। रांची रेल मंडल पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा। वंदे भारत और मेमू सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में खाली पदों पर नियुक्ति के लिए यूपी की योगी सरकार तैयार है। अब सुप्रीम कोर्ट से समाधान मिलने की उम्मीद है। इस भर्ती को लेकर यूपी सरकार बोली कि पहले से नियुक्त को प्रभावित किए बिना समायोजन होगा। और आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है 28 जुलाई को। वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए, योगी सरकार ने सख्त फैसला लिया। शिक्षा विभाग की ऑनलाइन बैठकों में अब नहीं चलेगी लापरवाही। आदेश जारी हो चुका है। ऑनलाइन समीक्षा बैठक में लापरवाही करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जवाबदेही तय होगी और अब अफसरों की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में डुप्लीकेट मतदाताओं को लेकर कार्रवाई प्रारंभ हुई। हटाए जाएंगे ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन करने वाले वोटर बनने वालों के नाम। एसआईआर अभियान के तहत अब ये नया वेरिफिकेशन भी किया जा रहा। और यूपी में नकली दवाओं के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। बेचे गए बिना पैकिंग वाले विटामिन ई के 6 लाख कैप्सूल। 4 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। और देर रात यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया। 41 सीनियर पीसीएस अफसरों के तबादले किए। सौजन्य कुमार बहराइच एसडीएम बने, अब जिन पर एक छात्रा ने रेप का आरोप भी लगाया था। और बिंदु लता को कानपुर भेजा गया। वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में भी 14 बिंदुओं की रिपोर्ट तय करेगी आरक्षण। यूपी की योगी सरकार ने सभी जिलों से इस बारे में ब्यौरा भी मांगा है। और एक और बड़ी ठगी की घटना देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी का झांसा देकर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति से 70 लाख रुपए की ठगी की गई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और मध्य प्रदेश में नकल माफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा। पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कड़ा कानून लाएगी मोहन यादव सरकार। और अगर आपके पास भी कार है तो ये खबर देखिए सावधान करने वाली। 5 मिनट में क्रेटा का सिस्टम हैक करके ये कार चुरा लेते थे। डुप्लीकेट की का कोड डाल करके कार को स्टार्ट करते हैं। इनके पास पुश बटन एसयूवी का सॉफ्टवेयर पाया गया। ये कार चोरी करने वाले गिरोह के 2 शख्स पकड़े गए। हालांकि इस गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का यह मामला है। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि अनाज भंडारण के मामले में पंजाब हरियाणा से आगे निकला मध्य प्रदेश। वहीं खबर है झारखंड में अब आसान होगी टैक्स व्यवस्था। विधानसभा के मानसून सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक पेश करेगी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार। और झारखंड में नक्सलवाद पर भी खबर है कि 60 लाख के 16 इनामी नक्सली भी सरेंडर करेंगे। वैसे झारखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। आज कल 28-29 जुलाई को 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और खबर है दिल्ली रीच का होगा वैज्ञानिक पुनरुद्धार। 120 हेक्टेयर में लगेंगे लगभग 2 लाख देसी पौधे। एलजी के निर्देश पर डीडीए ने अभियान तेज किया। और पंजाब बंद के बाद अब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। मंत्री बेंस बोले कि पुलिस लाठीचार्ज की जांच के लिए एसआईटी बनाई। वैसे पंजाब में अब 3 दिन सरकारी बसें बंद रहेगी। अगले महीने 3 से 5 अगस्त तक सरकारी बसों के कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। रोडवेज यूनियन ने मोर्चा खोला। भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है अपनी कुछ मांगों को लेकर। और अभी पंजाब में आम आदमी क्लिनिकों में भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। कपूरथला में डॉक्टरों और फार्मासिस्टों ने ओपीडी सेवाएं भी रोकी। स्थायी समाधान की मांग की जा रही है। पंजाब सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट आम आदमी पार्टी क्लिनिक में अभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। इन क्लिनिकों में कामकाज ठप पड़ा है क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है डॉक्टर और स्टाफ वगैरह भी है। इन कर्मचारियों की 3 प्रमुख मांगे हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, वेतन बढ़ोतरी और छुट्टियों की सुविधा मिले, ऐसा। वहीं पंजाब में रेलवे प्रोजेक्ट पर अच्छी खबर आ रही है। अटके हुए 3 रेल प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार बनाएगी, खुद वहन करेगी अधिग्रहण का पूरा खर्च भी है। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए, हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। अमृतसर के 2 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री ने मछुआरा सम्मान निधि योजना शुरू की, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में 3700 परिवारों को सालाना 3535 रुपए मिलेंगे। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना ना किसानों को मिलती है,
है, वैसे ही मछुआरों को ये हर साल धनराशि दी जाएगी ऐसा। और हिमाचल में किन्नौर कैलाश यात्रा 30 जुलाई से शुरू होगी, 10 अगस्त तक चलेगी। वहीं उत्तराखंड बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर एक और वीडियो सामने आ रहा, जिसमें गिनती कक्ष में नोट गिनता दिखा साधु, जबकि ये पूछताछ से पहले गायब हो गया। अब आरोपियों की संपत्ति और बैंक खाते खंगाल रही है एसआईटी। कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए दोस्तों। बिहार में छात्र प्रदर्शन और हिंसा के मामलों में अब तक 694 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब बिहार सरकार का कहना है कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी। और इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का कहना है कि सरकार छात्रों पर निजी मुकदमे कर रही है, अगर एफआईआर वापस नहीं ली तो हम आंदोलन वापस शुरू करेंगे। वहीं खबर है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी अब 3 अगस्त को नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई होगी और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 63 पैसे उछलकर रुपया 95.90 के स्तर पर पहुंचा। और पॉलिटिक्स से खबर आ रही, टीएमसी के बागी 20 सांसद आज एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए ये एक और बड़ा झटका है। और दिल्ली में कांवड़ शिविरों को मिलेंगे 15 लाख रुपए और 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर बड़ा अपडेट आ रहा। राजस्थान में 24,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली। 15 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। पहली बार संविदा पर होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती। तो राजस्थान सरकार ये सफाई कर्मियों की संविदा भर्ती करने जा रही 15 अगस्त से। और आईबीपीएस क्लर्क का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे। वहीं हरियाणा में यूजी एडमिशन की प्रक्रिया आसान हुई। अब डिफर बटन से मिलेगा मनपसंद कॉलेज। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से यह नई सुविधा शुरू की गई है। और बिहार की भी उच्च शिक्षा में बदलाव किया गया। अब गुरुकुल में तब्दील होंगे 5 कॉलेज। एमबीबीएस छात्रों को भी पढ़ाया जाएगा आयुर्वेद। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में बंद पड़े सहकारी प्रशिक्षण केंद्रों को नया जीवन देगी यूपी की योगी सरकार। युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर भी। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को बिजनेस में फायदा होगा और निवेश के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज के वीडियोज में फीचर होने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।